फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। ए सेट इज सेड टू बी finite if it consists of only finite number of element. Here the process of counting the different element comes to an end at a certain natural number. जिसका कहीं ना कहीं जाके एंड पॉइंट होता है, हम उसको क्या कहेंगे? काउंटेबल होंगे वो, और फाइनाइट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमने दो सेट ले लिए जो कि क्या है? फाइनाइट सेट है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? कम्स टू एन एंड पॉइंट। इनफाइनाइट सेट। ए सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट। एक सेट को इनफाइनाइट कब बोलेंगे? जब उसके अंदर क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। हेयर द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, जो काउंटिंग का प्रोसेस होगा आपका, वो डिफरेंट एलिमेंट नेवर कम्स टू एन एंड पॉइंट, जो कि जिसका कि क्या नहीं होगा? एंड पॉइंट नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे हम? इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमने कुछ सेट्स लिए हैं जो कि हमारे क्या है? इनफाइनाइट सेट है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? दी अबो डेफिनेशन, दिस कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो किसी सेट के अंदर होते हैं। मान लीजिए ये सेट लिया था, तो कार्डिनल नंबर क्या होगा इसका? तो एन ए क्या होगा आपका? कार्डिनल नंबर क्या होगा इसका? 3 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ना। और ये ऑलवेज जो है फाइनाइट सेट के ऊपर ही काम करते हैं, कार्डिनल नंबर, क्योंकि इनफाइनाइट सेट को तो हम काउंट ही नहीं कर पाते ना। तो ये डिनोटेड बाय एन ए से हम, या ओ ए, ऑर्डर ऑफ ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि ये क्या होगा? फाइनाइट सेट के ऊपर ही वर्क्स करता है। तो कार्डिनल नंबर आपको पता चल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर कितने हैं। फिर आता है हमारा क्या? एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। नाम से ही पता चल रहा है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। उसको हम क्या भी बोल सकते हैं? उसको हम नल सेट या क्या बोल सकते हैं? वॉइड सेट। और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। नल सेट को डिनोट करने का क्या है? ये एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया? एक ऐसा एग्जाम्पल लिया, लेट ए बी द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज इंटीजर हुज स्क्वायर इज 2। ऐसा कोई पेयर बन ही नहीं सकता जिसका स्क्वायर 2 आ जाए, तो ये फाई आएगा, नल सेट आएगा। और एक अदर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक्स कोई पॉजिटिव इंटीजर है और जो कि 1 से छोटा है, तो ऐसा भी कोई केस नहीं बन सकता जिसमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्ट्रिक्टली लेस हो। तो हमारे ये दोनों ही एग्जाम्पल क्या होंगे? नल सेट के एग्जाम्पल होंगे। Obviously, in each of above cases, A is a set according to our definition, but has no। ये सेट हैं हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये दोनों सेट हैं, लेकिन इनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट या एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल केवल एक ही एलिमेंट होता है, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सेट को, आपको पता है, करली ब्रैकेट से आप इसको दिखाते हैं। अगर हम इसके अंदर 0 भी लिख देते तो ये एक क्या है? हमारा एलिमेंट है किसी सेट का, और ये सिंगल है। लाइक दैट हमने लिख दिया 1, कुछ भी लिख दो, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। तो हमारा सिंगलटन सेट का ये क्या है? एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट set. The number of distinct element in a finite set A is called the order of a set and it is denoted by this. Number of distinct element, अलग अलग एलिमेंट का की जितनी भी काउंट नंबर है आपकी, डिफरेंट एलिमेंट की कलेक्शन है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे। द ऑर्डर ऑफ ए सेट इज, इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए सेट इज़ 0, अगर किसी का ऑर्डर 0 है तो हम उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। किसी का ऑर्डर क्या है? 1 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज़ नेवर डिफाइन। और ये इनफाइनाइट सेट को डिफाइन नहीं करता है। तो बात वही है जो कार्डिनल नंबर में पड़ी थी, उसमें भी क्या था? हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, और इसमें भी क्या है? हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट, ये क्या है आपका? डिफरेंट एलिमेंट। मान लीजिए किसी सेट में मैंने 1 1 और 2 लिख दिया, तो ये 2 बार काउंट नहीं होगा, ये केवल आपका एक ही बार काउंट होगा। ठीक है, एक ही बार लिखना है। नेक्स्ट है आपका इक्वल और इक्विवेलेंट
सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस होता है। इक्वल सेट, दो सेट मान लिए हमने, एक सेट है हमारा क्या ए और एक सेट क्या है हमारा बी। इन दोनों सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल कब कहेंगे, इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम पॉइंट। अगर उनके सेम पॉइंट है ना, डिटो पॉइंट है, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। इफ़ द टू सेट ए एंड बी आर इक्वल, इसका मतलब वो क्या है, दोनों के वी राइट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर नॉट इक्वल है तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। मान लीजिए हमने दो एग्जांपल ले लिए। सेट ए के अंदर हमने 1 2 3 और 4 ले लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ले लिए 2 4 1 3। एलिमेंट्स तो सेम है ना, ऑर्डर चेंज हो रखा है, आगे पीछे हो रखे हैं, लेकिन एलिमेंट्स आपके क्या हैं, सेम है, डिट्टो आइडेंटिटी रखते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये सेट्स आर इक्वल हो गए। इक्वल, और हम एक डिफरेंस बताना इक्विवेलेंट में। इक्वल में तो सेम एलिमेंट होते हैं, और इक्विवेलेंट में कार्डिनल नंबर क्या होता है हमारा, सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या हमारा इक्विवेलेंट सेट। देखो ये एग्जांपल, और इसमें क्या हो गया, 5 चेंज हो गया, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 5 है, तो नॉट इक्वल आ जाएंगे। इक्विवेलेंट सेट क्या हो गया, टू सेट्स, फाइनाइट सेट पे काम करता है, ये फाइनाइट सेट ही काउंटेबल होता है। फाइनाइट सेट इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब नंबर्स की संख्या सेम होनी चाहिए, नंबर एक जैसे नहीं होने चाहिए। इसमें डिट्टो नंबर एक जैसे थे, इसमें संख्या एक जैसी है, ठीक है। नंबर भी इसमें इक्वल होंगे और इनकी संख्या भी इक्वल होगी, लेकिन इसमें अलग अलग होंगे। लेकिन इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो इसके अंदर भी 4 एलिमेंट ही होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट के लिए आपको पता है ये वाला साइन आपका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ये ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट। यहाँ से आपको पता चलता है इक्वल सेट को तो हम इक्विवेलेंट बोल ही देंगे, क्योंकि नंबर एलिमेंट भी सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर जो एलिमेंट दे रखे हैं वो सेम होंगे, तो ये तो इक्विवेलेंट है ही। लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल हो ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, ये इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन ये इक्विवेलेंट हो सकता है। तो यही आपका क्या है, की पॉइंट है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करते हैं सेट के बारे में, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।